प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। आज ये न्यू चैप्टर है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दिए, जो कि आपको जो भी दोस्त है वो भी सीख सके। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। इससे पहले चैप्टर जो था संख्या पद्धति वो ख़त्म हो गया है ना। तो आज शुरू करेंगे बहुपद। तो बहुपद समझने से पहले कुछ ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगी कि क्या होता है। उसके बाद फिर बताएंगे बहुपद क्या है। ठीक है, तो आप पहले कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, जो भी यहाँ पर लिखेंगे उसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे कि चर और अचर क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस सबके बारे में, है ना, कि चर और अचर क्या है। फिर आगे सीखेंगे कि पदों की संख्या क्या होता है, गुणांक क्या होता है, फिर उसके बाद बहुपद। अगर ये सब चीज़ आप आज सीख गए तो आगे जो एक्सरसाइज होगा उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ हुआ है आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है? चर यानी कि वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? अचर। क्या होता है? अचर यानी कि कांस्टेंट। देखिए, चर का मतलब मैथ की भाषा में ये होता है कि इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। सॉरी, इसका मान क्या होता है? बदलता है। और अचर की मान कभी भी नहीं बदलता है। मतलब कि जितना भी x, y, z, ये जितने भी संख्याएं होती हैं, इसमें जो भी मान रखते हैं, कभी रखते हैं x बराबर 1, कभी रखते हैं x बराबर 2, यानी कि चर का जो मान होता है वो बदलते रहता है, लेकिन अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। कहीं भी अगर आपको x, y, z लिखा दिखाई पड़े तो समझ लेना ये क्या है? ये चर है। और कहीं पर अचर का मतलब कभी कोई संख्या, यानी कि 1, 2, 4, 8 कोई संख्या अगर रहे, है ना, तो वो अचर होता है। क्योंकि देखिए, हम कभी क्या करते हैं, x बराबर 5 लेते हैं, कभी x बराबर 6 लेते हैं, नहीं लेते हैं, मतलब अलग अलग मान लेते हैं समीकरण को हल करने के लिए, देखेंगे आप। लेकिन क्या कभी भी हम ऐसे लिखें कि 2 बराबर 5 या 1 बराबर 2? कभी देखे हैं? नहीं। जो संख्या होता है वही संख्या लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन इसका मान बदलते रहता है। यहाँ कभी हम x बराबर 5 मान लेते हैं, कभी y बराबर हम 2 मान लेते हैं, कभी y बराबर 3 मान लेते हैं, यानी इस तरह बदलते रहता है। इसीलिए याद रखना हमेशा कि चर का यानी वेरिएबल का जो मान क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन अचर यानी कि कांस्टेंट जो क्या होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। ये आपको समझ में आ गया? अगर ये समझ में आपको आ गया है, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। ये पदों की संख्या क्या होती है? ठीक, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2x + 4, सिर्फ 2x मान लीजिए लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 4x + 3x, इस तरह से, है ना। अब पूछेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितना है, यानी इसमें कितना पद है। तो इसमें एक पद हुआ, ये मिलाकर एक पद बनता है। ये नहीं कि 2 अलग हुआ, x अलग हुआ, 2 पद हो गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये चर और अचर मिलकर एक पद बनता है। ठीक, या सिर्फ अगर अचर भी रहेगा कहीं अलग से, वो भी एक पद हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोलेंगे कि पदों की संख्या कितना है, तो कितना बोलिएगा आप? तो इसमें होगा 1। ठीक, और इसकी बात करें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? पद हुआ ये हुआ पद, ये भी क्या हो गया? पद हुआ। ठीक है, तो बताइए किसमें इसमें कितना होगा? इसमें 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। 4 नहीं बोलना है। कोई बच्चा ऐसे करता है कि 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्लस है बीच में, इसका मतलब ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये एक पद बन गया, ये दूसरा पद बन गया। ठीक है, यानी कि चर और अचर मिलकर एक पद बन गया। और सिर्फ अगर कहीं पर अचर भी रहेगा तो भी वो पद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और 2x² + 3x + 2। तो बताइए इसमें कितना पद है, कि पदों की संख्या कितना है? तो इसमें पदों की संख्या 3 हो गया, यानी कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये।
1 2 3, यानी कि इसमें कितना पद है, तो 3 पद हो गया इसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आपको समझ आएगा क्या होता है पद? पद क्या होता है, यानी कि चर और अचर मिलकर पद बनता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि अचर भी आ जाता है, चर उसमें नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, ये भी एक पद ही कहलाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 पद हो गया। तो इसको भी आप कॉपी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या है, गुणांक। क्या है, गुणांक। ये गुणांक क्या होता है, गुणांक होता क्या है? देखिए अगर कोई बहुपद मान ली दिया गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x + 4, ठीक, तो चर में जो गुणा होता है, चर में जो अचर पद गुणा होता है, वही क्या होता है, गुणांक होता है। यानी कि यहाँ पर चर की बात करेंगे, चर x, अभी बताए थे कि x y z ये सब चर होता है और कोई भी संख्या वो अचर होता है। तो बताइए 2x में x क्या होगा, x चर होगा और 2 क्या होगा, 2 अचर होगा, है ना। तो जो चर में जो गुणा होता है, चर में जो गुणा होता है वही क्या होता है, गुणांक होता है। यानी कि चर से क्या गुना है, 2 गुना है। तो हम पूछेंगे अगर x का गुणांक, x का गुणांक, तो क्या होगा, x का गुणांक क्या है, बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी कि x में क्या गुना हुआ है, यानी क्या उसमें लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 गुना में है, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गया। ठीक है, ये अगर नहीं आता आपको, ये समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कोई और लेते हैं, जैसे 4x² + 3x + 5। इसमें पूछेंगे कि x² का गुणांक क्या है। तो बताइए आप, x² का गुणांक क्या होगा, 4 होगा, यानी उसके गुणा में क्या है, तो x² यहाँ पर है, यहाँ तो x है ना, हम x² बोले हैं, तो x² का गुणांक क्या है, 4 है। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 4। ठीक, उसके बाद अगर बोलेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो क्या होगा, वो 3 होगा। x का गुणांक क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम समझते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं इसका, आप सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो अब बहुपद पे चलते हैं। ठीक, देखिए बहुपद क्या होता है, तो पहले इसका आप डिफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं। यानी ऐसा मान, यानी कि बहुपद उसको कहते हैं, कोई भी संख्या अगर चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। किसी भी समीकरण में चर की घात क्या हो, अगर पूर्ण संख्या हो, इसका मतलब वो क्या होता है, वो बहुपद होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर 2x² है, ठीक, +4 है, तो ये भी क्या होगा, ये एक बहुपद होगा। ये बहुपद क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर जो है उसका जो घात है वो कितना है, वो 2 है, और 2 कौन संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। आया बात समझ में? अगर यहीं पर चर की घात अगर पूर्ण नहीं होगा तो क्या ये बहुपद नहीं होगा। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे 3x³ + 4x² + 2x + 5, क्या ये बहुपद है? कैसे मालूम करेंगे? देखिए इसका चर, देखिए चर कहाँ कहाँ है, एक चर यहाँ हुआ आपको, एक चर यहाँ हुआ, एक चर यहाँ हुआ। देखिए इस एक चर जो है x जो है, क्या इस पे जो पावर यानी कि जो घात है, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में घात बोलते हैं। तो घात कितना है, 3 है, और 3 कौन संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। और उसके बाद x² जो इसके पावर क्या है, 2 है, और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब x पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। यानी इसमें सारी चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो कि बहुपद ना हो। देखिए कैसे लेते हैं, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 2x पे पावर 1/2 है, +4 है, क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद कभी भी नहीं होगा। क्यों? इसका जो पावर है ये 1/2 आ गया, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद
नहीं होगा। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/x + 2x + 4, क्या यह बहुपद है? देखिए आपको शक्ल से ये लग रहा होगा कि ये बहुपद है, शक्ल से क्या लग रहा होगा, ये बहुपद है। क्यों? आप ये समझते होंगे कि यहाँ पे चर है x और x पे पावर 2 है और 2 पूर्ण संख्या है, ठीक। तो 2 पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल सही है। अब ये बहुपद क्यों नहीं होगा उसका भी रीज़न हम देते हैं। देखिए इसके आगे देखिए, इस पे चर की घात 1 है, यहाँ 4 है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, अगर एक फॉर्मूला हम इससे पहले पढ़ाए थे कि अगर 1/a² या 1/a कुछ भी हो लेकिन अंश में क्या हो 1 हो, तो जब ये ऊपर जाता है, अगर इस हर को हम ऊपर लाना चाहेंगे तो इसका पावर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि a पे पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा, है ही ना। इस पे क्या होगा, तो a पे पावर -1 होगा। अभी इसके पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। उसी तरह से अगर इसको हम ऊपर लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 नहीं होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, पावर ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। उसके बाद +2x है, +2x +4 है, +4। अब ये बताइए जो -2 आ गया, क्या -2 पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या -2 नहीं है। जब -2 पूर्ण संख्या नहीं होगा तो क्या बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझना है आपको, इसमें डरना नहीं है, ठीक है, डरना तो नहीं है बिल्कुल। तो आपको लगेगा ऐसा कि ये बहुपद है, लेकिन जब इसको आप हल किए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये समझ में आएगा ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझेंगे बढ़िया से, ताकि आपको कहीं पर भी बहुपद में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि √2, ऐसा कर लेते हैं, √x² या √x + 4, क्या ये बहुपद है? तो आपको मालूम होगा कि रूट का मान क्या होता है, तो रूट का मान 1/2 होता है ना। यानी कि हम इस x के स्थान पे हम ले सकते हैं x की पावर 1/2 + 4। 1/2 का मान रूट ही होता है ना, तो रूट के स्थान पे 1/2 लिख दिए। 1/2 लिखिए, रूट क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो एक ही मान होता है, दोनों बराबर होता है। तो आप देखिए जो x की पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 कौन संख्या है, ये कौन संख्या, पूर्ण संख्या ये नहीं है, ठीक है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ मतलब ये बहुपद होगा क्या, ये बहुपद भी नहीं होगा, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बहुपद होता है, कैसे बहुपद नहीं होता। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर समझेंगे आगे, ठीक, इससे आगे। अगर ये सब आपको समझ में आ गया है ना, तो कल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी है चैप्टर, बहुत कोई खास भारी नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे, ठीक है, बाय।